बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है उस पर हंगामा बरपा है। कभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कभी हैदराबाद यूनिवर्सिटी, कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी, कभी जेएनयू, और अब तो ज़बरदस्त विजुअल्स जो है वो आ रहे हैं जिसमें झड़प हो रही है पुलिस और छात्रों की। आखिर एक फ़िल्म जिसको लेकर इतना विवाद खड़ा हुआ है, इसके पीछे और वजह क्या है हैदर भाई? इतना विवाद एक फ़िल्म को लेकर, वो भी खासकर बच्चे, और मुझे लग रहा है कोई खास मीडिया के सेगमेंट्स इसको दिखा रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर। ऐसा क्या माहौल तो इस तरह का नहीं है कि बहुत ज़्यादा विद्रोह हो रहा हो इस टाइप से कुछ? चिराग, उस चीज़ को देखने के लिए ज़्यादा उत्सुकता होती है जिसे छुपाने की कोशिश की जाती है। ये बैन लगा दिया जाए, जैसे विरोध प्रदर्शन जिस फिल्मों का ज़्यादा होता है वो फिल्में खूब हिट होती हैं। पठान को ही देख लीजिए, बता रहे हैं बड़ा हिट हो रही है, मैंने देखी नहीं। अब इस डॉक्यूमेंट्री को लेके भी लोग विरोध प्रदर्शन, और बहुत ज़्यादा नहीं है इनकी तादाद, जो लोग इसको देखने के लिए या दिखाए जाने के लिए इसके पक्ष में स्क्रीनिंग के लिए धरना प्रदर्शन और कोशिश कर रहे हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। वो चंद स्टूडेंट्स हैं, वो एक पोस्टर सा बनाते हैं और सोशल मीडिया पे वायरल कर देते हैं कि हम स्क्रीनिंग करेंगे। जेएनयू से ये सिलसिला शुरू हुआ था अभी 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, और अब ये जगह जगह होने लगा है। वेस्ट बंगाल से आई खबर, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से चल रहा है अभी हंगामा, वहाँ भी 144 लागू कर दी थी पुलिस ने। उसके बाद जामिया में हुआ, फिर जामिया से कुछ लोग डिटेन किए गए। अब ये सिलसिला ये वो हो गया जब मशरूम की तरह उगने लगा, इधर उधर 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 तक। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, किसी चीज़ को हमारा सरकार ने उसको अगर बैन किया है, उसको रोक लगाई है किसी चीज़ पे, तो उसका पीछे कोई कारण होगा। और सरकार को और उसके फैसलों को, ठीक है, आपको मानना ना मानना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप माने या ना माने। लेकिन अगर बैन है तो जाहिर सी बात है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो इस बात की कोशिश करती हैं कि अगर सरकार ने रोक लगाई है तो वो उसको लागू करें, इम्प्लीमेंट करें। अभी पुलिस फोर्स जब दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में गई तो पुलिस ऑफिसर, आप जानते होंगे, सागर सिंह कलसी, उनसे बात हुई, उन्होंने बताया भी यहाँ तो कुछ स्टूडेंट्स हैं लेकिन हमने तो जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, हम इसको नहीं चलने देंगे चूँकि वो बैन है। अब उसके लिए शोर और हंगामा बरपा है लोगों में। तो जैसा मैंने पहले कहा कि जो चीज़ बंद उसमें पर्दे में होती है उसको देखने के लिए लोगों में बहुत उत्सुकता होती है, उसी को लोग हंगामा है। और कहीं ना कहीं इसको एक ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी नज़र आता है कि थोड़ा अपोजिशन को भी एक हथियार मिला है, चूँकि मामला गुजरात से शुरू होता है और उसके बाद गुजरात से होते हुए देश के पीएम का जिक्र होता है, उसमें आज गृह मंत्री का जिक्र है उसमें, और तमाम तरह के कुछ एक मर्डर केस का जिक्र है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी गुजरात दंगों को लेकर है। तो अब उस सारी चीज़ों को मिला के अपोजिशन भी चाहता है कि थोड़ा हवा चलती रहे, थोड़ा सा उठता रहे मामला। इलेक्शन भी पास है, 2024 भी पास, इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो मुद्दे चाहिए। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकली भी चीज़ें उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व हैं और इसको धीरे धीरे जेएनयू से निकल के अब ये आगे बढ़ता जा रहा है। सवाल ये उठता है कि जब इस तरह की चीज़ें हमें दिख रही हैं और ये दिख रहा है कि देश हित में, सरकार का मानना है देश हित में नहीं है, उसके बावजूद ठीक है मीडिया का अपना राइट है, वो दिखाता है इन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर, और एक बार नहीं 20 बार चलाता है ऐसी चीज़ों को, और एकदम अगर आप टीवी देख लो तो ऐसा लगेगा। चिराग, मीडिया पर आरोप लगाना देखिए गलत है कि बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है। खबर दिखा रहे हैं ना, ठीक है, खबर दिखाई, ऐसा नहीं दिखा रहे कि 10 स्टूडेंट, तो मीडिया कह रहा है 10,000 स्टूडेंट कर रहे हैं विरोध, मुझे इतने उतने दिख रहे हैं। हमारा काम है खबर दिखाना, और खबर उस तरह कैसे दिखाई जा रही है कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है। भाई पठान के खिलाफ विरोध हो रहा था तो भी मीडिया दिखा रहा था। पठान अगर अच्छी चल रही है, हिट हो गई फिल्म, 200 करोड़ की कमाई होगी, तो वो भी मीडिया दिखा रहा है। हमारा तो काम है दिखाना दोनों पक्ष को। ये इससे मतलब आरोप ये लगाया जाता है कि हवा दी जा रही है, कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि जरूरत नहीं है इसको इतना, एक आध बार दिखा के खत्म करो। देखिए मुद्दा इस, मैंने बताया ना कि चूंकि अब चीज़ें पॉलिटिसाइज हो गई हैं, तो लोग उसको जब पॉलिटिसाइज हो जाती हैं तो दोनों तरफ से लोग खड़े हो जाते हैं, विरोधी भी खड़े हो जाते हैं, जो सरकार का पक्ष रखने वाले हैं वो भी खड़े हो जाते हैं। अब आप टीवी देखें तो टीवी पे बहस चल रही है, उस पर राजनीतिक जो विश्लेषक बैठे हुए हैं, प्रवक्ता बैठे हुए हैं, अलग अलग पार्टियों के हैं, वो अपना ज्ञान दे रहे हैं। तो अब इसमें जो मेन जो वो मुद्दा है वो पीछे ही रह जाता है। अब वो मुद्दा जो है जिस पर बात होनी चाहिए चिराग,
वो बात ये होनी चाहिए कि वो जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है कि तो एग्जैक्ट उसके अंदर क्या है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री के कुछ पार्ट अभी आए हैं, कुछ पार्ट आना बाकी है, ऐसा बताया जा रहा है। अब उस डॉक्यूमेंट्री में सिलसिलेवार शुरू से आखिर तक क्या है, क्या चीज़ ऐसी है जो पहली डॉक्यूमेंट्री देखी? जी, मैंने दोनों वॉल्यूम्स देखे हैं। दोनों वॉल्यूम्स देखे। मेरा मेरा ये कहने का मतलब है कि, और ऐसा नहीं है कि कोई उसमें नई चीज़ आप दिखा रहे हो। आज से मेरा ख्याल सन 2007-8 में हमें खुद हमारी टीम ने जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो चीज़ें हमने अपने चैनल्स पे ख़बरों में दिखाई। वो चाहे हरीश पांड्या का मर्डर हो या फिर सोहराबुद्दीन एनकाउंटर से जुड़ी हुई खबरें हो जिसको इसमें कहीं कहीं शामिल किया गया। तो ऐसा नहीं है कि वो दिखाया नहीं है, दिखाया भी गया है। तो हमारे यहाँ एक आज तक में अपने इंडिया टुडे में एक स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ था बाकायदा गुजरात दंगों को लेकर, गोधरा और गुजरात दंगों को लेकर। उसमें कई लोग बेनकाब हुए थे, दोनों पक्ष थे उसमें। तो कहने का मतलब ये कि ये समझने की चीज़ ये है कि उस जो पूरी सीरीज़ है जो डॉक्यूमेंट्री जिसे कह रहे हैं बीबीसी की, उसके अंदर ऐसा है क्या जो कंट्रोवर्शियल है। तो उसको समझने की बात है, समझाने की बात है। उसमें सड़क पे लौट के और ड्रामा करने की बात नहीं है ना। और दूसरी चीज़ ये दुनिया जानती है कि चीज़ें पर्दे में तो हैं लेकिन छुपी हुई नहीं, सब जगह चल रही है। अब मेरी बात समझिएगा, मैं ये नहीं कह सकता कि सब जगह चल रही हैं या कहीं मौजूद हैं। नहीं, मैं तो बोलता हूँ बैन है तो, लेकिन फिर भी कई प्लेटफॉर्म पर मौजूद चीज़ें हैं लेकिन छुपी हुई हैं और लोग देख रहे हैं, आ रही हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में अलग अलग रिसोर्सेज हैं, लोग अपना देख रहे हैं, चल रहे हैं। तो ये और कौन से तरीके से देखना चाहते हैं जो लोग लूट रहे हैं सड़क पे? ये पिक्चर हॉल में देखना चाहते हैं या क्या कहते हैं चौराहे पे खड़े होकर देखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? तो राजनीति है सीधे। इसमें थोड़ा सा चीज़ों को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है देश में। अच्छा, इससे क्या होता है? अब जिस कॉलेज जिस स्कूल में जहाँ पढ़ाई वढ़ाई होनी चाहिए वहाँ पे ये हो रहा है, वो लटका के ले जा रहे हैं किसी स्टूडेंट को, पकड़ के खींचते हुए ले जा रहे हैं, हवालात में बंद कर दिया। तो दिस इज़ नॉट ओके। जो चीज़ें अब या तो कोई जेन्युइन रीज़न हो, मतलब स्टूडेंट्स का हॉस्टल से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो, पढ़ाई से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, क्लास से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, फ्री एजुकेशन का मुद्दा। अब ऐसी चीज़ों के लिए आप लौट रहे हो तो समझ में आती है बात। और हम एक सिर्फ कि हमें डॉक्यूमेंट्री साहब दिखानी है अपने उस पर, उसके लिए हम लौट रहे हैं। तो मुझे लगता है कि और जिसको सरकार ने बैन किया हो, जो हम इस देश में रहते हैं, जहाँ की सरकारें, जहाँ के कानून, जहाँ के संविधान को हमें मानना होता है, हम मानते हैं, तो उसको जाहिर सी बात है कि सरकार के फैसले का भी सम्मान करना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ आपने बिल्कुल सही बात बोली, लेकिन एक चीज़ जो इसमें निकल कर आ रही है, ये दबी जुबान से भी कई लोग ऐसे बोलते हैं, हालांकि देखिए इसमें कोई आधार है नहीं है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि जैसे 4 या 5 सबूत दिखाए गए इसमें कि ये सब चीज़ें ठीक है, होती हैं, लेकिन ये सबूत थोड़ी होते हैं इनके। हो सकता है ऐसा हो सकता है, मतलब लोग इसी हवा में, क्योंकि इस मूवी से कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है। देखिए हमारी देश की सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको क्लियर कर दिया, लेकिन ये इस तरह की जो चीज़ें बीच में आ जाती हैं तो लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि यार ऐसा तो नहीं कहीं था, कुछ ऐसा छिपाया गया। हर सिक्के के 2 ही पहलू होते हैं, या वो होता है या नहीं होता है, खड़ा नहीं हो सकता। या तो हेड होगा या टेल होगा, या तो कुछ हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। हुआ तो दंगे भी हुए, और जिस तरह से दंगों को रोकने की कोशिश होनी चाहिए थी वैसी कोशिश भी नहीं हुई। ये भी माना जाता है कि कुछ ना कुछ कमियां रह गई, जिससे कि दंगे बढ़ गए। अब उसमें बड़ी बारीक सी एक लकीर है कि वो दंगे बढ़ गए तो उसको रोकने में, जल्दी ना रोक पाने में सरकार की नाकामी रही या फिर सरकार की मंशा रही। ये 2 बहुत छोटी सी चीज़ें हैं। मंशा रही तो वो क्राइम है, नाकामी रही तो माफ़ी के लायक है। जैसा कि मुझे याद पड़ता है कि जब गुजरात में दंगे हुए थे तो अटल बिहारी वाजपेयी स्वर्गीय, उन्होंने एक बयान दिया था, और उस बयान के दौरान नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि राजधर्म का पालन करना चाहिए था। उसमें एक बड़ा मैसेज था, उसमें यही मैसेज था जो इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उसमें भी ये कहने की, उस बयान में कहने की कोशिश की गई थी। अब वहाँ पे फिर वही बारीक से लकीर आ जाती है कि ये आपने, वो ये कहना चाहते थे कि तुमने लापरवाही बरत ली या आपने जानबूझ के मंशा के तहत ऐसा करवा दिया या होने दिया। तो ये एक बड़ी बारीक सी लकीर है इसको। और तपाक से उस समय नरेंद्र मोदी ने जवाब भी दिया था, पालन तो किया था।
हाँ, तो खैर ज़ाहिर सी बात है कि वो यही हमेशा शुरू से कहते आए हैं, उनकी तरफ से जो हलफनामे दिए गए उसमें भी यही चीज़ें कही गई। कोर्ट ने इसीलिए उसमें उस केस से बरी किया और कहा कि उनका कोई ऐसा रोल नहीं था। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि देखिए, सवाल हर चीज़ पे उठते हैं। आप अगर मान लीजिए वो ले लीजिए, अयोध्या में बाबरी ढांचा ढा दिया गया, उस दौरान के जो अधिकारी थे, उस दौरान के जो सीएम थे, उस दौरान जो भीड़ थी, आप उस भीड़ में से क्या लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हज़ारों लाखों लोगों को कि ये कौन थे, कैसे कर दिया। लेकिन हुआ और बाद में उसका फ़ैसला भी आया कि भाई नहीं, ऐसे 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 करके। खैर वो एक लंबी बहस का मुद्दा है। लेकिन ये कि मेरा कहने का मतलब है कि तो ही दोनों पहलू होते हैं। हमें ये पहलू दिखाई दे रहा है, आपको ये पहलू दिखाई दे रहा है, तो वो कौन फैसला करेगा? भाई हम तो ये यकीन करते हैं कि हमारी अदालतें हमें बताती हैं, कहती हैं भाई साहब ये है, तो हम कहते हैं हाँ साहब ये है, ये मानते हैं। अब अदालत ने कह दिया कि वो नहीं है, तो हमने मान लिया साहब नहीं है। अब सवाल उठाते रहें लोग, उस पर करते रहें, उस पर अपनी फिल्में बनाते रहें, और बना भी रहे हैं आप फिल्में। तो मुझे लगता है कि भाई अगर बीबीसी इतना बड़ा बैनर है, तो बीबीसी को सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट में चला जाना चाहिए कि भाई हमारी डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं दिखाई जा रही है। हमारी डॉक्यूमेंट्री हमने बनाई है, हमारी डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं दिखाई जा रही? तो कोर्ट फैसला करेगा भाई चलो इसमें से ये हटा सकते हो या नहीं हटा सकते हो, या सेंसर कर दो, व्हाटएवर। लेकिन सिर्फ ये कि उसको लेकर एक हंगामा, एक वो क्रिएट किया जाए, हाइप क्रिएट किया जाए, और उस हाइप को पॉलिटिकली लोग उसका फ़ायदा उठाने लगे हैं, स्टूडेंट्स का इस्तेमाल करने लगे उसके लिए, तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जहाँ ख़राब होता है तो वहाँ ऑब्वियसली तमाम इस तरह के सवाल खड़े होते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पुलिस को संभालना है अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो। लेकिन मैं एक चीज़ और भी जानना चाह रहा था कि इसमें एक धड़ा ऐसा होता है जो हमेशा ये कहता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, दो ही पहलू हैं, आइदर दिस वे और डैट वे। मन में एक विचार और बात तो आती है कि क्या ऐसा ऑर्डर किया गया था, क्या कहा गया था पुलिस को कि कुछ मत करो, शांत रहो। हालांकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लीन चिट दी है चिराग, और इस पर अब सवाल उठाने का कोई वो औचित्य नहीं है। चिराग लेकिन ये जो सवाल उठते हैं ये इसलिए उठते हैं क्योंकि इस तरह की डॉक्यूमेंट्री आ जाती है, फिर वो क्वेश्चन रेज करती है और फिर हमारे मन में क्वेश्चन पैदा करती है। चिराग, बाबरी का जब इशू चल रहा था तो पीएम ने सीएम से बात की होगी साहब, उसका सबूत कहाँ से लाओगे? क्या सबूत लाओगे उसका? कोई रिकॉर्डिंग होगी उसकी? सही बात है, नहीं होगी। पीएम ने किसी संदेश के जरिए किसी अधिकारी को कुछ कहा होगा या नहीं कहा होगा, इसका क्या सबूत लाओगे आप? ठीक बात है, बहुत कायदे की बात बोली है। अदालतों के वो देखती सबूत ना, सबूत ले आओ, रिकॉर्ड क्या है वो है मेन। हाँ, आप सबूत ले आओ कि भाई चलो रिकॉर्डिंग ले आओ कि भाई सीएम ने ये बोला उस ऑफिसर को और ये आवाज़ है, और फॉरेंसिक्स एग्जामिनेशन कहता है कि ये आवाज़ सीएम की है। दिस इज कॉल्ड सबूत। ठीक बात है, और वो भी अदालत का चाहे तो माने चाहे ना माने, ठीक बात है, सिविल नहीं है। ठीक बात है। तो लेकिन ये एक सबूत हो सकता है, या किसी लिखा पढ़ी में हो, या किसी वायरलेस मैसेज में हो जो जीडी में दर्ज होता है, आपने देखा होगा, लिखा होता है हूबहू वर्ड बाय वर्ड। तो लेकिन यहाँ कोई सबूत नहीं है। आप कैसे कह दोगे कि भाई उन्होंने कहा कि करने दो, काट दो, मार दो? अब कोई मौन स्वीकृति हो तो उसका क्या सबूत दोगे? नहीं तो मतलब आप इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हो कि कुछ ऐसा हो सकता है लेकिन हो सकता सबूत ना। हम कह रहे मौन स्वीकृति आपकी किसी चीज़ में हो। हमने आपसे पूछा चिराग आप खाना खाएंगे, तो आपने हल्का सा मुझे दे दिया, यानी अब हम समझे खाएंगे या नहीं खाएंगे, उसमें दोनों के इशारे नहीं हैं। लेकिन हो सकता है रही हो या ना भी रही हो, लेकिन उसका सबूत नहीं है। आप सबूतों की बात करें तो खैर बहुत उसके वो सिर्फ वही इशू नहीं है कि उससे और भी तमाम इश्यूज़ हैं उसमें जुड़े हुए इस डॉक्यूमेंट। तो इस बात से आप ये कहना चाह रहे हो कि सबूत हो सकता है हो, लेकिन सबूत नहीं है इसका? ऐसी हो सकता है ऐसा हो लेकिन सबूत नहीं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। भाई हरेन पांड्या का ये जब मर्डर हुआ तो उसमें बड़े बड़े नाम आने लगे, उनके हरेन पांड्या के परिजनों ने सीधे सीएम और वहाँ के जो होम मिनिस्टर थे उनके ऊपर वो लगाया, आरोप लगाया, बड़े बड़े नेताओं पे आरोप लगे, सीएम मोदी पे आरोप लगे, तब सीएम थे। लेकिन आरोप लगने का मतलब क्या है कि वो उनका इन्वॉल्वमेंट है, जब तक सबूत सामने नहीं आते। फैमिली आज भी कहती है, आप जाइए हरेन पांड्या की फैमिली से बात करिए तो वो उनके फादर, उनकी वाइफ ये बोलती है कि
कि हमारे पास ये सबूत है, वो कागज़ भी दिखाएंगे बहुत सारे, लेकिन वो अप्रिशिएट नहीं हुआ कोर्ट। नहीं हुए कोर्ट, उसका क्या करेंगे। चलिए खैर, हैदर भाई ने बड़े अच्छे तरीके से समझाए हैं तमाम बातों को। आप लोग क्या सोचते हैं इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर, अपनी राय ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।